ओवरफ्लो सीएसएस के अंदर क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो बेसिकली करता क्या है कि आपका जो भी डेटा होता है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो उसको आपको क्या करना है, जैसे उसको हाइड कर देना है या फिर जैसे स्क्रॉलेबल में देना है या फिर आपके दिक्कत दिखाना नहीं है, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बेसिकली ओवरफ्लो होता क्या है, जैसे कि ग्लास है, ग्लास के अंदर अपने पानी भरते हैं तो पानी एक लिमिट के बाद क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। फुल होने के बाद जैसे ही आप उसके अंदर डालते जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या हो गया, बाहर। तो वैसे ही अपने पास एक डीव है, डीव के अंदर कंटेंट होता है, तो वो डीव के बाहर जब कंटेंट चला जाता है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो। क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो। अभी यहाँ पे बस वही सेम थिंग है कि इसके अंदर आपको जैसे कि कोई डीव होगा, डीव के अंदर कंटेंट आएगा, कंटेंट अगर और मतलब उसके डीव के साइज के बाहर जा रहा है तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं हमने, ओवरफ्लो। और उसको मेंटेन करना ये अपना क्या है, सीएसएस का कॉन्सेप्ट। डन। तो ये देखते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ, overflow.html। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे HTML का कोड लोड कर देता हूँ, जैसे कि ओके ओवरफ्लो लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं H1 में लिख देता हूँ हेलो डियर स्टूडेंट्स, राइट। और उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से लाइव कर देता हूँ। देखो लाइव हो गया है, मतलब अपना प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, चल रहा है, मतलब वन टाइप ऑफ फाइल चल रही है। तो अब मेरे को करना क्या था, एक डिव बनाना है। क्या करना है, डिव। तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव क्रिएट करता हूँ। सो डिव लिख देता हूँ मैं एज अ डिव, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसे एक लॉरेम इप्सुम लिख देता हूँ। ओके, ये सारी चीजें आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो डिव है उसका क्लास दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ div1। क्या दे देता हूँ, div1। और उसकी CSS अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, अप्लाई CSS। तो स्टाइल लगा देता हूँ, स्टाइल के अंदर क्या लग जाएगा अपना, टाइप लग जाएगा, टाइप इक्वल टू text/CSS, ये हमने लगा दिया है। और यहाँ पे ऐसे div1 मतलब क्लास है, div1 लगा दिया मैंने। और इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। और इसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे दे देंगे ब्राउन देते हैं। अच्छा है, टेक्स्ट का कलर व्हाइट करते हैं। हो इट्स लुक लाइक नाइस, बट मैं आगे जाते हैं और एक div2 लेता हूँ। क्या करता हूँ, div with div2, दूसरा div है। ओके ठीक है, दोनों ही div है। अभी इसका भी अपने क्या कहते हैं, थोड़ा ऐसे डेकोरेशन दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर एक्वा और कलर कर देते हैं अपने ब्राउन। देखो देख पा रहे हो तुम लोग। और वैसे ही तीसरा एक डी ले लेता हूं और सेम थिंग इसको मैं क्या देता हूं, div3। क्या देता हूं मैं, 3। और उसको अपने कर देंगे CSS अप्लाई। और सेम थिंग उसको भी मैं करूँ div2 को, उसके बाद div3 लिख देता हूँ। और div3 के अंदर मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है। बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, कौन सा कर देता हूँ मैं, जैसे कि कर देता हूँ ब्लैक। एंड जो अपना कलर है उसको कर देता हूँ व्हाइट स्मोक, ऐसा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है वो तो ऐसे ही रहने देता हूँ। अब जो सेकंड वाला है उसकी अपने क्या कर देते हैं, विड्थ फिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विड्थ फिक्स। तो उसकी मैं विड्थ कर देता हूँ, क्या करता हूँ 50%। क्या करता हूँ 50%। तो देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके डन, समझ में आ गया। ओके, और जो div3 है उसकी मैं क्या कर देता हूँ, हाइट फिक्स कर देता हूँ। 100 पिक्सल थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा पद देते 50 पिक्सल। पूरी इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक जो div था उसने विड्थ सेट की, तो मतलब कंटेंट क्या आ गया अपना, नीचे आ गया। और यहाँ पे मैंने हाइट सेट की है, तो हाइट में जो कंटेंट है वो यहाँ पे तो है, लेकिन उसके बाद ये को यहाँ पे भी है, लेकिन div कितना है। तो अभी मैं कहता हूँ जैसे कि ये कंटेंट देख रहे हो, ये नीचे वाला कंटेंट है वो, तो ऐसे जा रहा है। क्या रहा है, ऐसा मतलब दिख नहीं रहा है। तो अब क्या करते हैं, उसको मैं लगा देता हूँ ओवरफ्लो। क्या लगाता हूँ, ओवरफ्लो। अब क्या करेंगे, उसमें मैंने बताया उस तरह से ओवरफ्लो में क्या 3 है, ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो वाई एंड ओवरफ्लो। अभी ओवरफ्लो एक्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टली। ओवरफ्लो वाई मतलब क्या होता है, वर्टिकली। और ओवरफ्लो मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकली दोनों। ओके,
समझ में गया, है ना? ओके, तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे देखो आपका जो भी कंटेंट है वो ऐसे कहाँ पे जा रहा है, ओवरफ्लो कहाँ पे हो रहा है, हाइट में हो रहा है, हाइट में हो रहा है मतलब किसमें हुआ, वाई में, मतलब वर्टिकली। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ओवरफ्लो क्या लगाऊंगा मैं, वाई, और वाई में यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन है, तो जैसे कि ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली उसका क्या ऑप्शन मतलब है वो बताता हूँ। उसका देखो हिडन है, स्क्रॉल है और विजिबल है। विजिबल मतलब देखना चाहिए, वो तो नॉर्मल है, उसको भी छोड़ दो। और यार 3 ऑप्शन मैंने ऑटो, हिडन एंड स्क्रॉल। अभी ऑटो मतलब अगर कंटेंट में जरूरत पड़ी तो वो स्क्रॉल वाला पार्ट लगाएगा, अदरवाइज लगाएगा नहीं। हिडन मतलब क्या हो जाएगा, हाइड ही हो जाएगा। और स्क्रॉल मतलब ऑलवेज स्क्रॉलिंग का ऑप्शन वहां पे आएगा ही। देखो 1 बाय 1 दिखते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, हिडन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, हिडन। मतलब जो कंटेंट होगा वो इतना हाइड हो जाएगा। देखो अब इससे ज्यादा दिखते हैं। पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले बॉडी में देखो, अभी तो यहाँ पे है नॉर्मल थिंग्स यहाँ पे आपको दिख रही है, और बॉडी में एक कलर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इसमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर कौन सा कर देता हूँ मैं यहाँ पे, येलो। देखो दिख रहा है, येलो भी नहीं दिख रहा है ना, इसे कोई अच्छा कलर बोलो। तो ये देखो यहाँ पे आ गया। अभी देखो आपको कंटेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है लास्ट वाले में, राइट। अभी मैं करता हूँ ओवरफ्लो वाई में, क्या कर देते हैं, हिडन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हिडन। मतलब अब क्या हो गया, देखो दिख रहा है कंटेंट, नो क्या हाइड हो गया, क्या हो गया, हाइड। ओके, तो हाइड एंड सीक का गेम खेल सकते हो। उसके बाद क्या था, अगर मैं उसको स्क्रॉल लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, स्क्रॉल। तो अब स्क्रॉल लगाने में क्या हो जाएगा, देखो जैसे स्क्रॉलिंग में आ गया। कहां पे आ गया, स्क्रॉल में। अब क्या करते हैं अपने, तीसरा ऑप्शन है ऑटो। क्या है, ऑटो। अब ऑटो कब काम आता है, अभी कंटेंट में क्या है, स्क्रॉल में है, देख रहे हो, है या ना। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, कंटेंट कम कर देता हूँ, तो देखो हट गया यहाँ से स्क्रॉल बार। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे, ये अभी ऐसा है, वापिस पहले जैसा कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्रॉल कर दिया, तो अब तो स्क्रॉल दिख रहा है, क्योंकि स्क्रॉल है तो स्क्रॉल तो दिखेगा ही। लेकिन मैं क्या करता हूँ, उसका कंटेंट भी क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। तो देखो फिर भी क्या आ रहा है, भले स्क्रॉलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन स्क्रॉल बार तो क्या है, दिख रहा है, लगा हुआ है ना राइट साइड में। तो वो क्या स्क्रॉल लगा के ही रखता है, क्यों, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्क्रॉल। ओके, अगर वही सेम थिंग मैं उसको ऑटो कर देता हूं, मतलब जरूरत होगी तो लगाएगा, नहीं होगी तो नहीं लगाएगा। देखो यहाँ पे जरूरत नहीं है तो नहीं लगाया उसने, और ये कंटेंट में थोड़ा बढ़ा देता हूं यहाँ पे। देखो अब जरूरत पड़ गई तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्रॉल लगा दी। समझ में आया। तो ये था ओवरफ्लो वाई। वैसे ही ओवरफ्लो एक्स देखना है, तो एक्स को देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो ड्यू2 है, बैकग्राउंड कलर एक्वा, वो सारी चीजें। तब विड्थ मैंने स्पेसिफाई की 50%, हाइट भी स्पेसिफाई कर देता हूं, जैसे कि 100 पिक्सल। कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये ऊपर का कंटेंट यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है, यहां तक है, ए तक, कहां पे, ए तक दिख रहा है ना। अब क्या करते हैं, उसको ओवरफ्लो एक्स लगा दे। क्या कर देते हैं, एक्स लगा देते। तो इसको मैं ओवरफ्लो एक्स लगाऊं, उसमें मैं कर देता हूं स्क्रॉल, तो क्या काम करेगा, तो ऐसे तो स्क्रॉल हुआ ही नहीं। ओवरफ्लो एक्स मतलब क्या होता है, ऐसे स्क्रॉल होना चाहिए हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हुआ। एक्स लगाने पे मैंने स्क्रॉल लगाया, लेकिन वो किस में स्क्रॉल हुआ, वर्टिकली हुआ, हॉरिजॉन्टली हुआ नहीं। तो अब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो जो भी कंटेंट है वो ऐसे वर्ड रैप में चलता है। कैसे चलता है, वर्ड रैप में, मतलब जो भी कंटेंट ब्रेक होकर क्या हो जाएगा, सीधा नीचे आ जाएगा। तो उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे जाकर यहाँ पे व्हाइट स्पेस लगा दूंगा, और व्हाइट स्पेस में क्या कर दूंगा, नो ब्रेक। क्या लगा दूंगा, नो ब्रेक। नो ब्रेक करने से क्या हो जाएगा, कंटेंट अपना नीचे आएगा नहीं। तो अब देखो ओवरफ्लो एक्स काम कर रहा है, दिख रहा है, काम किया उसने, है ना, हो गया ना। तो ये क्या हो गया, ओवरफ्लो एक्स, और ये क्या हो गया, ओवरफ्लो
वाई। ओके, तो ओवरफ्लो एक्स और वाई सेम थिंग। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं सेम ऑटो लगाऊंगा तो क्या आएगा, अगर जरूरत होगी तो ही लगेगा, हिडन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा कंटेंट, उसके बाद कुछ दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे हमने कुछ पास नहीं करते तो क्या होगा, कंटेंट कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, समझे। और अभी ओवरफ्लो एक्स लगा रहा हूं तो उससे क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से। हिडन लगाया हुआ है, स्क्रॉल लगा देता हूं उसकी जगह, या फिर ऑटो लगा देते। क्या लगा देते, ऑटो। ओके डन। तो कन्फ्यूजन नहीं। तीसरा एक डी बना देता हूं, लॉरेम इप्सम मल्टीप्लाई 4। ओके, कुछ इस तरह से मैंने पैराग्राफ दिख रहा है। अब क्या करते हैं, DU4 के अंदर लगाता हूँ CSS। पहले तो DU4, अब वो मेरे को DU4 चाहिए, विड्थ उसकी चाहिए 250 पिक्सल, और जो हाइट है वो भी कितनी चाहिए, 250 पिक्सल चाहिए। बराबर है, तो 250 पिक्सल और 250 पिक्सल हाइट लगाई, लेकिन ये क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से नीचे जा रहा है। बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा तो पता चलेगा कि अपना ड्यू कितना है। तो बैकग्राउंड कलर लगा देता हूं मैं, क्या व्हाइट, और जो टेक्स्ट का कलर होगा तो दिखेगा ही। तो देखो ड्यू अपना कितना है, इतना ही है, और ये क्या हो रहा है, नीचे एक्स्ट्रा जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा ओवरफ्लो। क्या लगा दूंगा, ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो में ऑटो। उसके अकॉर्डिंग जो भी सेट होगा वो क्या कर लेगा, ले लेगा। देखो सेम काम कर रहा है, ये भी डन। तो ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई मतलब स्पेसिफिकली सेट करने के लिए, और ओवरफ्लो मतलब चल जाएगा जो भी होगा वो एक्स या वाई। उसमें दो प्रॉपर्टी दे सकते हैं एक्स और वाई की, जैसे कि फर्स्ट वाली होगी वो एक्स की होती है, जैसे कि दूसरी प्रॉपर्टी होगी वो किसकी होगी, वाई की होगी। ओके, तो जो भी होता है वो क्या कर सकते हैं, अपने ऐसे सेट कर सकते हैं। ओके, समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं।